और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स का ग्लोबल इकोनॉमी पर असर, रूस यूक्रेन वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी पर नेगेटिव असर, इजराइल का इशू से ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव असर है। आरबीआई की पॉलिसी में ब्याज दर कम होना लगभग तय है। रेपो कम होने से होम लोन की ईएमआई कम होगी। जीएसटी कलेक्शन 2.01 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है और अफगानिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा है। देखिए, भारत की अगर स्थिति की बात करते हैं, कंपैरेटिवली स्टेबल है, लेकिन ये जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है इसका असर काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है, क्योंकि आप टैरिफ वॉर देख रहे हैं, दूसरा इधर युद्ध देख रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी पर नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। फिर दूसरा जो इजराइल का इशू है वो भी ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, इसका नेगेटिव असर आ रहा है। लेकिन आरबीआई की पॉलिसी में ब्याज दर कम होना लगभग तय है। रेपो कम होने से होम लोन की जो ईएमआई है वो आपकी कम हो जाएगी। जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिगड़ा है। आकाश जी हमारे साथ में हैं, अर्थशास्त्री। आकाश जी, हर बार आपके प्रेडिक्शंस एकदम सटीक बैठती हैं। इस बार हम जो फैक्ट्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कंपैरेटिवली भारत का जीएसटी कलेक्शन ये इशारा करता है कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स इफेक्ट कर रही है क्या भारत की इकोनॉमी को, और कितना करे, किस हद तक कर रही है, और हम उसका अल्टरनेटिव क्या ढूंढ पाए हैं अभी तक? पूजा जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in की प्रेडिक्शन थी आपके चैनल पे कि जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से ज्यादा आएगा, और वो प्रेडिक्शन मेरी आकाश की बिल्कुल सही साबित हुई है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जीएसटी कलेक्शन हिंदुस्तान का जितना बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है उससे क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। बहुत बढ़िया हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ है। और जीएसटी कलेक्शन का फायदा क्या है? अब सरकार के पास वो फंड्स आ जाएंगे जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फ्लाईओवर्स, रेलवे, रोड्स, देन पोर्ट्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बिल्ट, प्लस सोशल सेक्टर के लिए भी स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेंगे। तो हिंदुस्तान की ग्रोथ हो रही है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और उनकी अच्छी गाइडेंस में। लेकिन ग्लोबल हालात की बात करें तो कड़वी सच्चाई है, ग्लोबल हालात आज चिंताजनक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर इंटेंस होती जा रही है और फर्दर इंटेंस होने की संभावना जो ग्लोबल इकोनॉमी पे क्लियरली इम्पैक्ट डाल सकती है, बिकॉज रशिया बहुत मेजर गैस सप्लायर है यूरोप के बहुत सी इकोनॉमीज को। यूक्रेन से भी काफी बड़ा हिस्सा फूड ग्रेन्स का जाता है दुनिया के काफी हिस्से को, तो वो इम्पैक्ट आने की संभावना है। इजराइल का इशू दोबारा जो है सुलग रहा है, वो भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है। चाइना ताइवान का इशू अभी तक खत्म हुआ ही नहीं है। कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी आज की तारीख में बहुत प्रेशर में, ग्लोबल इकोनॉमी में काफी प्रेशर है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है कि जिस स्लो डाउन की हम बात किया करते थे अक्सर 2024 के फैगन में, वो स्लो डाउन अभी भी कंटिन्यू रहने की संभावना है, क्योंकि जब तक पीस नहीं होगी ग्लोबल इकोनॉमी की प्रोग्रेस नहीं होगी। लेकिन वहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार सर पर दौड़ती जा रही है जी। अभी हमने जीएसटी कलेक्शन की बात की, जीडीपी ग्रोथ की बात करें जी, 7.4% जीडीपी ग्रोथ हमारी रही है जनवरी टू मार्च, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट है। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ अक्टूबर टू दिसंबर नेगेटिव रही है, जापान की जनवरी टू मार्च नेगेटिव रही है, सितंबर अक्टूबर यूके की नेगेटिव रही है। तो हिंदुस्तान आज ग्लोबल स्लाउडाउन के बीच में चमकता हुआ सितारा है। नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार को हमें उसका क्रेडिट देना पड़ेगा। सैल्यूट करूंगा उनको जिस तरीके से इकोनॉमी को चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए।